सभी पशुपालक भाइयों को और वेटनरी के जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी को मैं नमस्कार करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है कि होती क्या चीज़ है और बहुत से पशुओं में ये समस्या आती ही आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पशुओं में जब काफ़ी सारा ब्लड बहता है, खून बहता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, ये कितने तरीके की होती है और इसमें आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं और पशु को क्या मेडिसिन जो है आप दे सकते हैं, जिससे कि पशु में जो खून चला हुआ है वो कैसे रुक सकता है और ये इसमें क्या क्या बीमारियां आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, कोई वेटनरी के स्टूडेंट हैं या फिर किसान भाई हैं, तो आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो हेमोरेज होता है ये होता क्या है। दोस्तों हेमोरेज को हिंदी में रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग कहते हैं। जब दोस्तों पशुओं में काफ़ी ज़्यादा ब्लड बहता है, चाहे वो चोट के कारण हो गया या फिर कोई घाव है या फिर किसी बीमारी के कारण पशु में जो खून बहता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं हेमोरेज। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हेमोरेज होता है ये दो तरीके का होता है। ठीक है दोस्तों, एक ये एक्सटर्नल हेमोरेज होता है और दूसरा ये इंटरनल हेमोरेज होता है। तो दोस्तों एक्सटर्नल हेमोरेज जो होता है वो ये होता है कि जब शरीर के बाहरी हिस्से से कहीं से ब्लड बह रहा है, यानी कि पशु की जो चमड़ी है वहाँ से ब्लड बह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पशु के बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ कहीं से भी अगर खून निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस स्थिति को हम कहेंगे एक्सटर्नल हेमोरेज। और दोस्तों दूसरे की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है इंटरनल हेमोरेज। दोस्तों इंटरनल हेमोरेज वो हेमोरेज होता है जब पशु के किसी अंदर के ऑर्गन से, यानी कि पशु के शरीर के अंदर से जब काफ़ी ज़्यादा खून बहता है, ब्लड आता है, ठीक है, रक्तस्राव होता है, तो उस स्थिति को कहते हैं हम इंटरनल हेमोरेज। और दोस्तों इसमें बहुत सारी जो है बीमारियां आती हैं जिसमें कि पशु में जो है खून निकलता है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि इंजरी हो गई, यानी कि पशु को कहीं चोट है, ठीक है, और फिर पशु को कहीं घाव हो गया है, ठीक है, या फिर पशु को जो है अंदरूनी यानी कि गुम चोट भी होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि पशु को अंदर कहीं जो है चोट लग जाती है और फिर वहाँ से ब्लड आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होता है ये भी इसी में आता है। और पशु में जो है सेप्टिसीमिया जैसी बीमारी, पशु के नाक से जो काफ़ी ज़्यादा ब्लड आता है, जो नॉस्ट्रिल होते हैं, जो और बहुत सारे पशुपालक भाई जो इस समस्या से जूझते हैं, जो उनके पशु से जो नाक से खून आता है, नक्सीर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, एंथ्रेक्स हो गया, ठीक है, अल्सर हो गया, पेपेटिक अल्सर जो होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें कि पशु के शरीर से अंदर से भी और बाहर से भी खून निकलता है। दोस्तों अंदर जब खून निकलता है यानी कि जो इंटरनल हेमोरेज होता है उसका हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो एक्सटर्नल होता है जो कि शरीर के बाहर से ब्लड आता है उसका हम इजीली पता लगा सकते हैं और हमें दिख भी जाता है कि पशु के इस हिस्से से ब्लड बह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस स्थिति को हम कहते हैं हेमोरेज। और बहुत से जो वेटनरी के स्टूडेंट हैं उनको भी ये डाउट था और हमारे पशुपालक भाई भी पूछ रहे थे कि पशु में जब ब्लड बाहर आता है तो क्या हमें इलाज करना चाहिए। तो दोस्तों अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में भी जब कहीं पर कट लग जाता है या फिर किसी चोट से, तो हम क्या करते हैं नॉर्मल से, या फिर हम उस स्थान पर हल्दी लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर हम वहाँ पर बर्फ़ लगा देते हैं या फिर फिटकरी का इस्तेमाल। तो ठीक से अगर आप घर में हैं और पशु में ऐसी ब्लीडिंग चल रही है, यानी कि जो एक्सटर्नल हेमोरेज पशु को अगर हुआ है, बाहर से खून बह रहा है, तो घरेलू नुस्खे में आप उसको क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर आप बर्फ़ लगा सकते हैं। कम से कम अगर ज़्यादा घाव है तो 5 मिनट तक जो है बर्फ़ की जो छोटी सीली होती है वहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप पशु को हल्दी लगा सकते हैं उस हिस्से में। ठीक है फ्रेंड्स, हल्दी जो है इन्फेक्शन को भी रोकेगी और आपके पशु के ब्लड को भी रोक देगी। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरे में आप क्या कर सकते हैं कि पशु के हिस्से में अगर ब्लड आ रहा है तो वहाँ पर आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं जो कि ब्लड को जो है क्लॉट करने की कोशिश करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों इसमें आप क्या कर सकते हैं और काफ़ी सारे जैसे नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते को कूट के अगर आप घाव वाले निशान पर लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा जो है काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों सेम आप फिटकरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पशु के घाव वाले निशान पर। कॉफ़ी पाउडर आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और घर में आपके आटा होता है, आटा भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं। अगर पशु में ये ब्लीडिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा तो आप इनका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दोस्तों थोड़ा सा जो है अंग्रेजी इलाज की तरफ बात करते हैं, यानी कि जो इंजेक्शन या फिर अगर कोई इसमें बोलस है। तो दोस्तों जब पशु से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बहता है तो पशु में जो है कैल्शियम की कमी भी हो जाती है और पशु जो है काफ़ी कमज़ोर भी उसमें हो जाता है। तो दोस्तों आप अगर वेटनरी के स्टूडेंट हैं तो आपने विटामिन की जो डेफिशिएंसी भी पढ़ी होगी, जिसमें विटामिन के होती है जो कि ब्लड क्लॉट करने का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि क्रोम नाम से एक इंजेक्शन आता है। सबसे पहले आप डॉक्टर की सलाह ले लें। तो क्रोम नाम का एक इंजेक्शन आता है और वो इंजेक्शन क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट करता है। दोस्तों अगर पशु के बाहरी हिस्से से कहीं से खून आ रहा है या फिर पशु को अंदरूनी कहीं चोट लगी है, वहाँ से ऑर्गन से खून आ रहा है, यानी कि जब पशु की जो है सर्जरी की जाती है उस समय जब ब्लड भारी मात्रा में आता है तो उस समय जो इंजेक्शन का जो इस्तेमाल करते हैं और ये जो ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हेमोरेज हो, ये पशु के जो है इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये आपको जो है मेडिकल शॉप में मिलेगा 10 ml और इंट्रामस्कुलर जो है ये इंजेक्शन लगेगा और प्रेगनेंसी सेफ ये इंजेक्शन होता है जो क्रोम इंजेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये इंजेक्शन अगर आप हो सके तो वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें अगर आपके पशु को ब्लड की जो है ये समस्या आ रही है। ठीक है, और दोस्तों ब्लड बहने के और भी काफ़ी सारे कई कारण हो सकते हैं, जैसे पशु के पेशाब में खून आना, उसका काफ़ी जो है अलग उसमें जो है ट्रीटमेंट चलता है, उसमें कई अलग और ही कारण होते हैं। या फिर पशु के जो है दूध में ब्लड आता है, इसमें कुछ थोड़ा सा जो अलग ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि पशु में अगर नॉर्मली बाहर के हिस्से में से किसी चोट से ये जो है ब्लड आ रहा है या फिर अंदर गुम चोट के कारण पशु में ब्लड आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों अब हम बात करते हैं, और दोस्तों अब हम थोड़ा बोलस की बात करें तो स्टिप्लॉन बोलस आती है। ये भी आप वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें और मेडिकल की शॉप में आपको इजीली मिल जाएगी जो पशुओं की वहाँ पर होती है। तो दोस्तों स्टिप्लॉन जो बोलस होती है वही भी यही काम करती है कि पशु में जो चाहे कहीं से भी खून बह रहा है तो उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि जो बोलस आती है, बोलस बड़ी गोली होती है, तो पशु को 2 गोली सुबह देनी है, बड़ा जानवर है गाय भैंस है, और 2 गोली ही पशु को शाम के समय देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों ये भी वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें जो स्टिप्लॉन बोलस मैंने आपको बताई। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये है हेमोरेज, ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में सब डिटेल। अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नई वीडियो में नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।